के लिए क्लास 12 का हिंदी चैप्टर 5 चैप्टर हिंदी सब्जेक्ट देवसेना का गीत क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर बता देते हैं। आप लोग आंसर को याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पक्का मिलेगा। पिछला बार एग्जाम में देवसेना का गीत से 2 क्वेश्चन आया था। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, पंक्ति का भाव स्पष्ट लिखिए। चलिए देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में देवसेना की वेदना का परिचय मिलता है। वह स्कंदगुप्त से प्रेम कर बैठी है, परंतु स्कंदगुप्त के हृदय में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। जब देवसेना को इस सत्य का पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। वह स्कंदगुप्त को छोड़कर चली जाती है। उन्हें बीते पलों को याद करते हुए वह कह उठती है कि मैंने प्रेम के भ्रम में अपनी जीवन भर की अभिलाषाओं रूपी भिक्षा को लुटा दिया है। अब मेरे पास अभिलाषाएं बची ही नहीं हैं। अर्थात अभिलाषाओं के होने से मनुष्य के जीवन में उत्साह और प्रेम का संचार होता है, परंतु आज उसके पास ये शेष नहीं रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? आशा को बहुत बलवती होती है। आशा बहुत बलवती होती है, परंतु उसके साथ ही वह बावली भी होती है। आशा यदि डूबे हुए को सहारा देती है तो उसे बावला भी कर देती है। प्रेम में तो आशा बहुत अधिक बावली होती है। वह जिससे प्रेम करता है उसके प्रति हजारों सपने बुनता है, फिर उसका प्रेमी उसे प्रेम करे या ना करे, वह आशा के सहारे सपनों में देखता रहता है। यही कारण है कि आशा बावली होती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने नीच दुर्बल होड़ लगाई। इन पंक्तियों में दुर्बल पद बल और हारी होड़ में निहित वेदना स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं। दुर्बल पद बल देवसेना के बल की सीमा का ज्ञान कराता है। अर्थात देवसेना अपने बल की सीमा को बहुत भली प्रकार से जानती है। उसे पता है कि वह बहुत दुर्बल है, इसके बाद भी वह अपने भाग्य से लड़ रही है। होड़ लगाई पंक्ति में निहित वेदना देवसेना की लगन को दर्शाता है। देवसेना भली प्रकार से जानती है कि प्रेम में उसे हार ही प्राप्त होगी, परंतु उसके बाद भी पूरी लगन से साथ प्रलय हार का सामना करती है। वह हार नहीं मानती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चौथा क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमती स्वेबन की मधुमा ध्यान उठाई। देखते हैं आंसर। इस ज्ञान की विशेषता की इसमें स्मृति विल बिखरा पड़ा है। देवसेना में डूबी हुई उसे 3 स्मरण हो जाता है। अब उससे प्रेम को पाने के लिए अर्थात प्रयास किए थे, परंतु वह असफल रही। अब उसे अचानक उसी प्रेम का स्वर सुनाई पड़ता है। आप आंसर देख लें और लिख लें, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देवसेना की हार या निराशा के कारण हैं, क्या कारण है? सम्राट स्कंदगुप्त के राजकुमारी देवसेना प्रेम करती थी। उसने अपने प्रेम को पाने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु उसे पाने में उसके सारे प्रयास असफल सिद्ध हुए। यह इसके लिए घोर निराशा का कारण था। वह इस संसार में बंधु बांधवों रहित हो गई थी। पिता पहले ही मृत्यु की गोद में समा चुके थे तथा भाई भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। वह हर दर
भिक्षा मांगकर गुजारा कर रही थी। उसे प्रेम कहा ही सहारा था, परंतु उसने भी उसे स्वीकार नहीं किया था। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसाद जी ने भारत की उन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। पहला क्वेश्चन, भारत पर सूर्य की किरण सबसे पहले पहुंचती हैं। क्वेश्चन 2, उगते खंग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ होता है। उड़ते खंग में अप्रवासी लोगों का विशेष अर्थ एवं चित होता है। कवि के अनुसार जिस देश में बाहर से पक्षी आकर आश्रम लेते हैं वह हमारा देश भारत है, अर्थात भारत बाहर से आने वाले लोगों को आश्रम देता है। भारत लोगों को आश्रम ही नहीं देता बल्कि यहाँ आकर उन्हें सुख और शांति भी प्राप्त होती है। यह भारत की विशेषता है। बरसाती आंखों के बादल पंक्ति से विशेष अर्थ यह विवेचन होता है कि भारतीय अनजान लोगों के दुख में भी दुखी हो जाते हैं। वह दुख आंखों में आंसू के रूप में निकल पड़ता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 4, जहां पहुंच अनजान शिक्षित को मिलता है एक सहारा, का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका तात्पर्य है कि भारत जैसे देश में अजनबी लोगों को भी आश्रम मिल जाता है जिनका कोई आश्रम नहीं होता है। कवि ने भारत की विशालता का वर्णन किया है। इसके अनुसार भारत की संस्कृति और यहाँ के लोग बहुत विशाल हृदय के हैं। यहाँ पर पक्षियों को ही आश्रय नहीं दिया जाता बल्कि बाहर से आए अजनबी लोगों को भी सहारा दिया जाता है। प्रसाद शब्दों के सटीक प्रयोग से संभावित को मार्मिक बनाने में कैसे कुशल है, कविता से उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए। प्रसाद जी शब्दों के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्तियों को भी बड़े मार्मिक बना देता है। वह शब्दों के साथ इस तरह खेलते हैं मानो कोई कठपुतली को धागों में परोपकर नचा रहे हो। उनकी अभिव्यक्ति मानकी देती है कि तद्वित होता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन। प्रसाद जी के अनुसार भारत देश बहुत सुंदर है और प्यारा है। यहाँ का प्रकृति शुद्ध अद्भुत है। जहाँ सूर्योदय का बड़ा मनोहर है। सूर्य के प्रकाश में सरोवर में लिखे कमल तथा वृक्षों का सुगंध मन को हर लेता है। ऐसा लगता है मानो यह प्रकाश कमल पंक्तों पर तथा वृक्षों की चोटियों पर कीड़ा कर रहा हो। भोर के समय सूर्य के उदित होने के कारण चारों ओर फैली लालिमा बहुत मंगलकारी होती है। मतलब पर्वत की शीतल वायु का सहारा पाकर अपने छोटे पंखों से उड़ने वाले पक्षी आकाश में सुंदर इंद्रधनुष का सा जादू उपनृत्य करते हुए सूर्य सोने के कुंभ के समान आकाश में सुशोभित होते हैं। इसकी किरणें लोगों में आलस्य निकालकर सुख बिखार देती हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, याद कर लीजिए, आप कॉपी में लिख सकते हैं और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को वीडियो भेजिए। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं अगले